न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के इसी साल होगा एम्स का शिलान्यास वाले बयान पर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एम्स संघर्ष समिति को सहकारिता मंत्री की बातों का कोई यकीन नहीं है, क्योंकि लगातार घोषणाओं के बावजूद अभी तक रेवाड़ी जिला के गांव माजरा मनेठी में प्रस्तावित एम्स की जमीन पर शिलान्यास का कोई पत्थर तक नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि एम्स का निर्माण तो सरकार आने के बाद कांग्रेस पार्टी ही कराएगी। विधायक चिरंजीव राव बीते दिन हुए पंचायत चुनाव के बाद अपने निवास पर पहुंचे नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान काफी संख्या में पहुंचे नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों से मिलने के बाद गदगद हुए विधायक चिरंजीव राव ने सभी को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और पंचायत चुनाव के रुझानों को कांग्रेस के पक्ष में बताया तथा सभी नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों को जीत की बधाई देकर गांव में भाईचारा बनाए रखते हुए विकास कार्य कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंच सरपंचों के सहयोग से अब रेवाड़ी के विकास को और अधिक रफ्तार मिलेगी। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि देश के साथ हरियाणा में भी कांग्रेस का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जहां तक आदमपुर उपचुनाव का सवाल है, तो इस उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, फिर भी काफी कम रहा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। विधायक जी, पंचायत के चुनाव होकर के चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज क्योंकि आपको पता है कि कल नतीजे आए ग्राम पंचायत के, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो सरपंच हैं, पंच हैं, वो हमारे जीत के यहाँ पर आए हैं। तो उसके लिए सभी को मैंने अपनी शुभकामनाएं भी दी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम मिलके रेवाड़ी के विकास को और आगे लेकर जाएं। भाजपा कह रही है कि हमारे सरपंच ज्यादा है। वो तो जो नतीजे हैं, जैसे लोग आ रहे हैं, पूरे दिन से हम लोगों से मिल रहे हैं, मैक्सिमम जो सरपंच है हमारे जीत के आए हैं और उसका आंकड़ा भी हम जल्द आपको दे देंगे। किस नजरिए से देखते हैं आप आगे भविष्य की राजनीति के तौर पर अगर देखें? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है पूरे देश के अंदर और खास तौर पे हरियाणा के अंदर बढ़ रहा है, और आप ये जो नतीजे कल के आए हैं, इससे साफ तौर पर चलता है कि लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस जो रुझान है इसको और आगे लेके जाएं, और कोशिश यही रहेगी कि लोगों की आवाज जो है उसको बुलंद तरीके से हम उठाएं। अब आज सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि इस साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर से पहले एम्स का जो है शिलान्यास करा देंगे। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो एम्स की संघर्ष समिति है वो स्वयं इस बात को कह रही है कि उनको मंत्री की बातों पे विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिछले 8 सालों से ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री ने 2-3 बार इसकी घोषणा कर दी है, उसके बावजूद भी आज उसके ऊपर एक पत्थर तक नहीं लग पाया है, जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाई है। तो लोगों को इनकी बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब हमारी सरकार आए तब हम इस एम्स को बनाएं। आदमपुर की क्या आप वजह मानते हैं आप? देखिए, आदमपुर के अंदर हो सकता है हमारी हार हुई हो, पर आप देखिए पिछला जब चुनाव हुआ था तब कुलदीप बिश्नोई जी हमारी पार्टी से थे, वो 30,000 के अंतर से जीते थे। और अब की बार उसी चुनाव के अंदर जब सत्ता का पूरा दुरुपयोग भी वहां पर हुआ, वो 15,000 के मार्जिन से जीते। तो जो उनका जीत का अंतर था वो आधा हो गया। और मुझे लगता है सत्ता के साथ लोग जाते हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि लोगों के कुछ काम हो जाए, तो इस वजह से हमारी हार वहां पर हुई है। आने वाले समय के अंदर जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, मुझे लगता है भारी मतों से हम आदमपुर भी जीतेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी। हिमाचल में भी इस तरह देखते हैं कांग्रेस का भविष्य? देखिए, लोगों का मन भी हिमाचल के अंदर, जो हमारा भी जाना हुआ वो यही था, कांग्रेस पार्टी को लेके आए। और न्यूज चैनलों के जो रुझान आपने देखे होंगे, ओपिनियन पोल जो आए थे, उसके अंदर भी सभी ने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत रही है। और हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है जब नतीजे आएंगे हमारी हिमाचल और गुजरात में सरकार बनेगी। ठीक है। क्या नाम है? राम अवतार। पंच चुने गए, क्या कहेंगे? हम कहेंगे गांव में विकास के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसके लिए कुछ निकासी का है, कुछ रास्ते का है, वो चीज काम करने के लिए अग्रसर। लाल सिंह सरपंच चुने गए हैं। हाँ जी। कहाँ से? मैं फिदेड़ी ग्राम से। क्या कहेंगे लोगों ने जिस तरह मतदान किया आपके? जिस तरह से लोगों ने मेरे वोट किए हैं, उसके लिए आभार उनका हर
द्वार पर जाकर उनका आभार प्रकट करूंगा और अपने गांव के विकास कार्य के लिए मैं अग्रसर रहूंगा।